और एक औरत के ठीक सामने आकर गिरे जो उसे बीच से दो टुकड़ों में काट सकते थे। एक कैंची भी सीधे एक आदमी के शरीर में घुस जाती है। दोनों एक हड्डियों से भरे कमरे में फंसे हुए हैं और हिल भी नहीं सकते। ऊपर से चाकू लगातार गिर रहे हैं। उन्हें बचा सकता है तो बस बाहर खड़ा एक आदमी, लेकिन उसकी टांगें स्टील की तारों में जकड़ी हुई हैं। अगर वो सामने लगे स्विच को खींचेगा तो हड्डियों वाला कमरा खुल जाएगा, लेकिन उसकी टांग कट जाएगी। वो आदमी हिम्मत करके स्विच खींचता है और तारें उसकी टांग को तेजी से कसने लगती हैं। साथ ही उसकी चीखें गूंजती हैं। दोनों कैदी बच जाते हैं, लेकिन औरत गुस्से में आकर एक अधकटे आदमी को साथ लेकर अगले राउंड में पहुंचते हैं। तभी एक काले आदमी को नियम समझने से पहले ही एक रस्सी से लटकाकर ऊपर उठा दिया जाता है और उसके नीचे है एक मांस काटने वाली मशीन। असल में उसने पैसे कमाने के लिए एक ब्रेक फेल मोटरसाइकिल बेच दी थी, जिससे ड्राइवर की मौत हो गई। इस मांस काटने वाली मशीन की ताकत ऊपर रखी मोटरसाइकिल से मिलती है और उसका ब्रेक नीचे मशीन के पास है। मोटरसाइकिल चालू होती है और मशीन तेजी से घूमने लगती है। आदमी धीरे धीरे उसमें गिरने लगता है और ब्रेक तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे जैसे वह बीच में आता है उसका हाथ कटने लगता है। तभी औरत एक लोहे की रॉड लाकर मोटरसाइकिल में फंसा देती है, जिससे मशीन रुक जाती है। दोनों राहत की सांस लेते हैं, लेकिन वे भूल जाते हैं कि ब्रेक अब भी नहीं खींचा गया है। अचानक लोहे की छड़ मोटरसाइकिल में फंस जाती है और मशीन फिर से चालू हो जाती है। औरत कुछ कर नहीं पाती और मजबूरी में देखती है कि काला आदमी मांस के टुकड़ों में बदल जाता है। अब शहर में दो लाशें और मिलती हैं जो पहले की घटनाओं से जुड़ी होती हैं। फॉरेंसिक जांच में पता चलता है कि इन सभी घटनाओं का मास्टरमाइंड जिगसॉ हो सकता है, लेकिन वह तो 10 साल पहले मर चुका था। तभी एक फॉरेंसिक डॉक्टर कुछ अजीब व्यवहार करता है। पुलिस उसका पीछा करते हुए एक गुप्त गोदाम तक पहुंचती है, जहां जिगसॉ द्वारा इस्तेमाल किए गए सभी टूल्स और सबूत रखे होते हैं। अगले दिन उसी गोदाम में एक और मांस में तब्दील लाश मिलती है। असली कातिल कौन है, ये अब भी रहस्य है। इसी बीच जिंदा बची औरत दरवाजा खोलकर भागने ही वाली होती है कि तभी एक सुअर के सिर वाला नकाब पहना शख्स उसे बेहोश कर देता है।